हुस्न जब बेजबान होता है, हुस्न जब बेजबान होता है, इश्क का इम्तिहान होता है। हुस्न जब बेजबान होता है, इश्क का इम्तिहान होता है। और कैसे कैसे ख्याल आते हैं जब कोई बदगुमान होता है। ये 4 मिसरे मैंने अपने भाई हाशिम फिरोजाबादी के लिए पढ़े हैं। ऐसा ना हो कहीं वो मुझसे नाराज हो जाए। और हालांकि ये उनका मकाम नहीं है। हाशिम फिरोजाबादी जैसे शायर, अज़्म शाकिरी भाई जैसे शायरों को हम बिठाकर 4-5 शायर को पहले पढ़ा लिया करते हैं, तो ये उनका मकाम नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपकी भरपूर फरमाइश, आपकी इस वक्त जो है खूबसूरत समातें, मैं चाहता हूं कि बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने भाई हाशिम फिरोजाबादी से मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपने कलाम की बुलंदी से हम सबको करीब तर करें। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन ग्रामी, जैसा कि नाज़िम मुशायरा ने आपसे गुजारिश की है, उन्होंने आपसे कहा कि ये मेरी जगह नहीं है, ये वक्त वो नहीं है जिस वक्त मुझे वो पढ़ाते। मैं तब तक आपसे गुफ्तगू करता रहूँगा जब तक आप गुफ्तगू बंद नहीं कर देंगे। बच्चों, ए बेटा, बस 2 मिनट मुझे दे दो, 2 मिनट दे दो। मैं अर्ज़ कर दूं, जैसे कि भाई नाज़िम मुशायरा ने कहा कि मैं बदगुमान उनसे हो सकता हूं अगर वो मुझे इस वक्त नहीं पढ़ते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सच ये है कि आज मैं मुशायरा पढ़ने की कंडीशन में नहीं हूं। उसका रीज़न है, मेरे जो छोटे भाई बैठे हैं उनको बता दूं, मेरे चोट लगी हुई, मेरे बैकबोन में तकलीफ़ है। मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपके बीच आ पाता, लेकिन आपकी मोहब्बतें और एक ऐसा भाई है इस डुमरेगंज में, भाई रऊफ़, जिसका हुक्म मुझे खींच लाया। ये जो नौजवान साथी जो वक्त से पहले उछल रहे हैं, 2 मिनट बैठ जाओ, वो सारा काम कर दो जो तुम चाहते हो, है ना। बस इतना ध्यान रखें कि मुशायरा मुशायरा ही रहे, नौटंकी न लगने लगे, है ना। बेशक बेशक। ये हम लोग जगह जगह बोलते हैं कि उर्दू ज़बान को ख़तरा है, किसी से नहीं है ख़तरा, हमसे ही उर्दू ज़बान को किसी से नहीं है ना। इजाज़त दें मुझे, इजाज़त है, पेश कर। अब ये आना जाना थोड़ी देर के रोक दिया जाए। स्टेज पर भाई अज़्म शाकिरी मौजूद हैं और भाई हाशिम नौमानी साहब और मेरे बहुत प्यारे भाई रऊफ़ भाई, इतने प्यारे भाई कि मुझे दुश्मनों की ज़रूरत नहीं उनके होते हुए। कहाँ है रऊफ़ भाई? रऊफ़ भाई कहाँ है? इजाज़त है मुझे? नौजवान साथी हाथ उठाकर बताएं कितने नौजवान साथी। सुन लो ए आशिको, वाह, सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे ज़माना कुछ ऐसा करो। चौथी लाइन में मुझे लगे कि मैं सिद्धार्थ नगर में खड़ा हूं और जो मेरे भाई तशरीफ रखते, मेरे मोहतरम हैं, सभी मेरे मोहतरम हैं, मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं। चौथी लाइन पे उनसे दुआएं मांगता हूं। भैया अब इसको रख दो, अब मैं सुनने की चीज हूं, देखने की नहीं, है ना। सुनेगा, पेश करता हूं। हाशिम भाई थोड़ा सा ध्यान दे, सुनेगा। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे ज़माना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार भाई इस जज्बे को आप और थोड़ा आगे ले जाएं और एक बार आप जोरदार तरीके से लगाते हैं, मन में कहे जय हिंद।
जय हिंद। माइक पर जनाबे हाशिम फिरोजाबादी, आप सबके जज्बात की तर्जुमानी। एक गुजारिश और कर देता हूं। बैठ, इसको बिठा, उसको ऐसे बैठ जा जैसा सरकारी छत बैठती है, बैठ जा। ये थोड़ी देर के लिए शायरी आरी हो जाने दे। इसको बिठाओ, इसको, ये जो खड़ा हुआ है इसको बिठाइए आप, बेवकूफ कहीं का। इजाजत है? मुझे यकीन मानिए, सिद्धार्थ नगर के डुमरेगंज के नौजवानों, सबसे ज्यादा भरोसा आप पर है। मुझे मालूम है, जब जब अच्छा शेर आया है आपने बहुत अच्छा सुना है, मुझे मालूम है। ये जो मुशायरे में जो चेंजेस आते हैं कि ये सिर्फ शौरा इकराम की वजह से आते हैं, आवाम की वजह से नहीं आते हैं। जो हम परोसते हैं आप वैसे रद्द अमल करते हैं। मैं सलाम अर्ज करता हूं खास तौर से आप नौजवान साथियों को, जितना आपने अच्छा सुना है पेश करता हूं। अजमाई सुनिएगा। सुन लो ए आशिको, पहले मैं लाइन सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हाथ खोलिए, हाथ खोलिए। ये है हाशिम फिरोजाबादी का रंग। वाह, पेश कर दो। सर चढ़कर बोल रहा है भाई। पेश कर दो। अब क्या मिर्जा गालिब आएंगे आपको शायरी सुना? बस दुनिया में नहीं है, हम ही को सुनना है। हाथ खोलिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हरी है शाख मगर, आजकल मैं एक चीज देख रहा हूं हाशिम भाई, मुशायरों में वतन परस्ती इतनी ज्यादा जिंदा हो गई जिसकी हद नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है सरहदों पर हम ही पहुंच जाएं। हाँ, वो मैंने वतन परस्ती, जमील असगर साहब, जमील भाई, मैंने जब वतन परस्ती क्या शुरू की, अब पूरा मुल्क वतन के पीछे लग गया। पहले पूरा वतन के खिलाफ, वो जब देखो साहब एंटी हिंदुत्व, एंटी मोदी सब होता था। अब सब वतन पे कुर्बान होंगे। अब कोई काम नहीं होगा, सब सरहदों पर जाएंगे। पेश करता हूं। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, सुनिएगा। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, 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 हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं। क्या कहने भाई, बाबा बाबा क्या कहने। ये है भाई वतन परस्ती के जज्बे से सरशार नौजवान। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार झूम के ताली बजाओ, फिर आगे इजाजत दो। वाह भाई मुजीब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। ये मुशायरों को आपके जिंदा रखते हैं। एक बार इस हमारे भाई मुजीब के लिए जोरदार तालियां। मुझे अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्हें कुर्बान पेश कर। एक मैं आपको नज्म सुनाना चाहता हूं, जो इस नज्म, इस मुशायरे का मकसद है। मकसद ये भी एक शाम शहीदों के नाम। सुनिए दोस्तों, थोड़ा संजीदा होकर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही बामकसद नज्म। ये आज मैं की जरूरत नहीं सुनाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा? आज की जरूरत है ये। अगर आपके मसलों का कुछ हल है तो सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं। ये मैं आपको यकीन दिला दूं कि आपने नज्म मेरी नहीं सुनी है, ताज़ा नज्म है। तो मैं भाई आजम शाकरी साहब, हाशिम नौमानी साहब, उस्मान भाई, आप सबको शरीक करता हूं, क्योंकि मैं जब आया तो भाई क्या नाम भाई, इलियास खान साहब ने तालीम पर आपको जोर दिया है, तो मैं उसको आप जहन में रखें। रऊफ भाई एक नज्म सुनाता हूं, सुनिएगा खास तौर से। इजाजत है? सुनिएगा, बतौर खास पेश करता हूं, समात फरमाएं। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब। ये आपने नहीं सुनी जी? कर रहा हूं आज, नहीं ये वो नहीं है जो वहां पड़ी थी, वो इंशाल्लाह वो भी, लेकिन उससे कब्ल पढ़ने की इजाजत दें। पेश करता हूं। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब,
कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर करेंगी। पेश करता हूं शरीक होना। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। वाह 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 वाह। कुर्बान जाऊं नौजवानों, ये वही नौजवान है जो दो 5 मिनट पहले थिरक रहे थे। मैं कुर्बान जाऊं आप पर नौजवानों, एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। पेश करता हूं कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब। मैं जाऊं रात भर आपको इश्क मुश्क सुना के चला जाऊं तो आपकी रात बर्बाद करके चला गया। अगर मैं कुछ मैसेज दे जाऊं तो मेरा आना कामयाब हो गया। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। और बंद सुने, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। ये जो सन्नाटा है ये असल दाद है, बेशक बेशक असल दाद है। 2 मिसरे पढ़ूंगा, मुझे एतमाद में पूरा सिद्धार्थ नगर इंशाल्लाह खड़ा हो जाएगा मेरे अगले 2 मिसरों पर, मुझे एतमाद है। स्टेज पर जो लोग अभी तक खामोश हैं वो भी दुआओं से नवाजेंगे। सुनिएगा। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल तुम पे कुदरत का अजाब। सुने, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए, अब अपने हाथों को खोलना, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। जिंदाबाद हाशिम भाई, जिंदाबाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। वही मुशायरे की कमेटी जिसने मुशायरा सजा, वो कह रही कि हमारे मुशायरे का असल मकसद यही है। कुर्बान जाऊं, जोरदार तालियां मेरे नौजवान साथियों के लिए बजाया। बहुत मैं गुजारिश कर दूं, अगर आप कहें तो मेरी तायीद कर देना। मैं भी यही चाहता हूं, एक बार रऊफ भाई यहां आकर बैठ जाएं। रऊफ भाई इधर आ जाए, आइए रऊफ, यकीन मानिए, आइए रऊफ भाई प्लीज, आइए इधर। ये यकीन मानिए रऊफ भाई ने मुझे आज तो बुला लिया, आइंदा बुलाने से रहे। आखिरी मुशायरा इनके साथ पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं साथ में बैठ जाए मेरे। हाँ बता रहा, फिर से पढ़ना है। ये देखिए, मजहब इस्लाम में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली सूरह इकरा, कुरान शरीफ की पहली आयत इकरा यानी कि पढ़, आपको हुक्म दिया गया, आपको फोर्स किया गया कि तालीम हासिल करो, चाहे आपको चीन क्यों न जाना पड़े।
थोड़ा सा जुड़ जाओ नौजवानों, थोड़ी देर के लिए आपसे मुझे बहुत उम्मीद है, फिर जो आप कहोगे वो सब पढ़ूंगा, लेकिन कुछ देर के जुड़ जाओ। पेश करता हूं, सुनिएगा। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। और मेरा भाई, बहुत ही अच्छे भाई आसिफ साहब हलौर से, आसिफ नेताजी मेरे साथ आए हैं, एक बंद पढ़ता हूं उनके हवाले से आपको आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। रब्बे जिदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल, रब्बे जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल, रब्बे जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल, रब्बे जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, रब्बे जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल। हाशिम भाई, रब्बे जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, रब्बे जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल। अगले दो मिसरों पर जो लोग पीछे बैठे हैं, मुझे दुआओं से नवाजना। आपका एक हाथ भी रुका तो मैं अपने आप को झूठा सा महसूस करूंगा। पेश करता हूं, रब्बे जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, रब्बे जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो। बेशक बेशक। हाँ, पढ़ता हूं। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर। एक नज्म और पढ़ देता हूं जो खास तौर से मुझे हुक्म दिया है, जो आप पढ़े, थोड़ा सा जुड़े, इजाजत है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। आपकी तालियां कमजोर है, मेरा मिसरा बड़ा था। एक बार तालियां बजाकर मुझे बताएं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। पेश करता हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज बंद पढ़ता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह वाह वाह। आइए तशरीफ लाइए, आइए। मैंने तो सिर्फ इतना कहा आइए, आप शोर करने लगे। आपकी कोई गलती नहीं, मेरी कौम की खूबी है, वहां बोलती जब जरूरत नहीं होती। सच बता, आप इस नज्म अपने बेदारी का एहसास करा देना, मेरा आने का मकसद पूरा हो गया। पेश करता हूं, सुनिएगा। हाशिम भाई, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए। इतिहास सिर्फ जब लिखा गया जब जवानी आगे बढ़ी है, तो मैं देख रहा हूं नौजवान साथियों की तादाद बड़ी है। शरीक करता हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। बेशक बेशक। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। भाई आज दोपहर में इन्होंने
तालीम बेदारी से संबंधित साहित्य सम्मेलन। बहुत शुक्रिया। खास तौर से नौजवानों तुम्हें सलाम करता हूं, तुम बहुत अच्छे सुनो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कुर्बान जाऊं। मैं चाहता हूं आप जितना अच्छा सुन रहे हैं आप भी थोड़ा अच्छा सुन ले तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं देखना चाहता हूं ये शायरी आपको ज्यादा अच्छी लग रही कि आपको ज्यादा अच्छी लग रही, आप भी बेदार हो जाएं। बंद पेश करता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। ये बंद बताएगा कि आप सब तायीद करेंगे मेरी बात की। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को। और वो बंद पेश करता हूं। एक फैमिली है पाकिस्तान में लेकिन रहती न्यू जर्सी अमेरिका में है, उसने एक मेरा बंद वायरल किया, जो नज्म का मकसद खास निचोड़ पेश करता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। बेशक सही है, सही है। इससे अच्छा मेरे पास कुछ नहीं तुम्हारे लिए सिद्धार्थ नगर के अच्छे लोगों। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। मैं चला जाऊंगा डुमरियागंज के अच्छे लोग, इटवा के अच्छे लोगों, लेकिन इंशाअल्लाह मेरे दो मिसरे आपको ताज़िंदगी याद रहेंगे। पेश करता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। क्या कहने हाशिम भाई, जिंदाबाद। पप्पा पप्पा। नौजवानों तायीद करो मेरी। नौजवानों तुमसे गुजारिश कर रहा हूं, आपको जोड़ रहा हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरी तायीद करें। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। आज तक मुशायरों में हुआ क्या है, सिर्फ और चाय और गाय के नाम पर आपने तालियां बजाई हैं। किसी हुकूमत को गाली देने का मतलब आपके मुशायरे का मकसद पूरा नहीं हुआ। आप अपने आप में आप अपनी बात रखिए। इस्लाम ये है, आप किसी को बुरा ये तो मजहब इस्लाम में हुक्म है, आप अखलाक से फैला है। दूसरे मजहब को बुरा मत कहो ताकि पलट के वो तुमको बुरा ना कहे। आप अपनी बात रखो। पेश करता हूं, सुनिएगा। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। तर्क अगर मैं जल्दी बैठ जाऊं तो इसकी गलती बिल्कुल मेरी नहीं, ये रऊफ भाई की है। अगर मैं जल्दी बैठूंगा तो इसमें आपको जो भी पनिशमेंट है रऊफ भाई को दीजिएगा। अगर मैं वक्त पर पढ़ता तो हो सकता देर तक पढ़ता। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। एक बंद और पढ़ता हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी 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 मांग रहा हूं, बेदारी मांग रहा हूं आपसे, बेदारी मांग रहा हूं। वाह वाह वाह। लव यू नौजवानों, सलाम अर्ज करता हूं, कुर्बान जाऊं नौजवानों। पेश करता हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। बेशक बेशक। मैं तो ये और अर्ज कर दूं, हाशिम भाई बैठे हैं,
अभी आपके सामने एक वाकया पेश किया गया इस्लामिक। जब आपको इस्लाम की तारीख ना पता हो तो वाकया या वो इस्लाम की तारीख अपने हिसाब से नई ना बना दो। आज इस्लाम की तारीख ही बदल दी गई। आपको तारीख ना पता हो तो उस टॉपिक पे बात ही मत करो। मैं बंद पेश करता हूं, सुनिएगा पे हाशिम भाई, सुनिएगा। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। अरे वाह 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 वाह। 2 मिसरे पढ़ूंगा लेकिन आपकी अभी तक की सबसे मजबूत तालियां मांगता हूं, पेश करता हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। अरे वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, खुश रहो यार, बाबा बाबा, सलामत रहो मेरे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, शेरों को जगाने आज आया हूं। सुनिएगा, पेश करता हूं खास तौर से बंद। सोए हुए शेरों को मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अजानों से, बेदारी 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 मांग रहा हूं आपसे, बेदारी, थोड़ी सी बेदारी हो जाए, बेदारी मांग रहा हूं, आप बेदार हो जाए। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से, चाय खाने और चौपालें तुमसे ही आबाद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं। वाह। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से, चाय खाने और चौपालें तुमसे ही आबाद है। एक चाय खरीदते हैं और हम सरकार बना देते हैं। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से, चाय खाने और चौपालें तुमसे ही आबाद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं। जाने कब इन सरों को तुम सजदों में झुकाओगे, पूछती है मस्जिदें कि यहां कब आओगे, फर्ज तुम्हें यादों में दिलाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। और एक बंद पढ़ता हूं, खास तौर से बंद पढ़ता हूं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या मानवीयत से भरपूर मिसरा है, खूबसूरत। उस भीड़ के खिलाफ जो कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पे हत्या करती है, वो भीड़ कभी गाय के नाम पे हत्या करती है, लेकिन ये मत भूलना डोबरीगंज के अच्छे लोग, वही भीड़ कांवड़ियों पे भी हमला करती है। इसका मतलब वो भीड़ हिंदू नहीं है, वो भीड़ मुसलमान नहीं है, वो नफरतों की भीड़ मोहब्बतें खत्म करना चाहती है। पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। अगर आपकी तालियां कमजोर महसूस तो मैं अपनी जगह ले लूंगा, आपका जोश देखना चाह, हाउस जोश पेश करता हूं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो, नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, 4 कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। वाह वाह वाह,
गीदड़ों के झुंड से ना शेर का शिकार हो। मैं इस मजमे में सिर्फ एक शख्स ऐसा देख रहा हूं, वो अभी तक खामोश है। पूरे मजमे में अब मैं ये देखूं, अगर इस मसले पर अगर वो खामोश, एक दूसरे बराबर वाले को चेक कर लेना, अगर वो खामोश रहा तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। जिम्मेदारी तुम्हारी है कि अपने बराबर वाले को बेदार करो। पेश करता हूं, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। कल क्या होगा ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। एक नज़्म पढ़ता हूं, मैं जाऊं और मुझे आप आवाज दें, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी 5-6 मिनट हैं। सुनिएगा, पेश करता, सुनिएगा। इरशाद अली, इलियास भाई बात नहीं करें, इधर इजाजत है। मैं इस जो नज्म आपको सुनाने जा रहा हूं, उस नज्म पर मैं भाई मुजीब से गुजारिश करता हूं, अपने वीडियोग्राफर से, इस नज्म पर मुझे सुनाएं, दिखाएं इनको, मुझे सिर्फ सुनाएं, और आपके एक एक मिसरा आपकी अपनी वकालत करेगा। पेश करता हूं, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। लगे कि आप भी चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, आप अपनी वकालत खुद करें। ये मेरी वीडियो है, कितनी वायरल होगी इसका आपको भी अंदाजा है। पेश करता हूं, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मिलजुल कर आवाज लगाएं, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। आप मेरे साथ बोले तो मुझे हौसला मिलेगा। पेश करता हूं, मिलजुल कर आवाज लगाएं, दहशतगर्दी, मिलजुल कर आवाज लगाएं, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। हिंदू मुस्लिम, इस पर आप ये शाम शहीदों के नाम अब बोलेंगे आप जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मिलजुल कर आवाज लगाएं, हिंद की सेना जिंदाबाद। मिलजुल कर आवाज लगाएं, हिंद की सेना जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। बंद सुने, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है। किसी को होगा शक आपके वतन परस्ती पर, मुझे नहीं है। आप अपनी मोहर लगाएंगे। पेश करता हूं, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है। अगले मिसरे पर आपका जोश देखना चाहता हूं, आपके वतन परस्ती देखना चाहता हूं। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है, लेकिन मुल्क पे आँच आए तो गांधी नहीं ये आंधी है। मिट्टी का जर्रा जर्रा, सलामत रहो मेरे शेर, वाह जिंदाबाद। मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है, लेकिन मुल्क पे आँच आए तो गांधी नहीं ये, लेकिन मुल्क पे आँच आए तो गांधी नहीं ये। दुश्मन के नापाक इरादे कर डालेंगे हम बर्बाद। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। और एक बंद सुने खास तौर से, मिलजुल कर आवाज लगाएं, दहशतगर्दी, मिलजुल कर आवाज लगाएं, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। हिंदू मुस्लिम। और एक बंद सुने,
ये मजहब की और जिहाद की नई परिभाषा लिखते हैं, ये मजहब की और जिहाद की नई परिभाषा लिखते हैं। बम की भाषा पढ़ते हैं और बम की भाषा लिखते हैं। बम की भाषा पढ़ते हैं और बम की भाषा लिखते आपको हैं। बेजा पानी बहाने की इजाजत ना दे रहा हो, वो बेजा खून बहाने की इजाजत बेशक कैसे दे बेशक। सकता है? ये मजहब की और जिहाद, और कुछ परसेंट लोग निशाना पूरी कौम बनती है। ये मजहब की और जिहाद की नई परिभाषा लिखते हैं। बम की भाषा पढ़ते हैं और बम की भाषा लिखते हैं। ये शैतानी करने वाले शैतानों की हैं औलाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मेरे वतन में मेरे चमन में सौर। अगर आपको गीत सुनना है, नहीं, उसमें एक शर्त है ना, एक शर्त। नहीं, मना मत करिए। मेरा गीत ऐसा नहीं कि आपको शर्मिंदा होना पड़े, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए आप। बंद पढ़ूंगा और अगर आप इस बंद पर खामोश, मैं अभी तक देख रहा हूं आप ज्यादा अच्छा सुन रहे हैं, ये लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। आपने सिर्फ अच्छा सुना, ये लोग ज्यादा अच्छा सुना। इस पर इस बंद पर अल्लाह करे आप कामयाब हो जाए, ये लोग आपसे हार जाएं, पे अल्लाह करे आप जीत जाएं। पेश करता हूं, सुनिएगा। मेरे वतन में मेरे चमन में 100 रंगों के फूल खिले। मेरे वतन में मेरे चमन में 100 रंगों के फूल खिले। मेरे वतन में ईद दिवाली एक दूजे के गले मिले। मेरे वतन में मेरी दिवाली नहीं। देखिए इस बार तो ये लोग वाह 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 वाह, अब तो जाग गए ये लोग। अच्छा नहीं, अभी आपको थोड़ा और बेदार होना पड़ेगा, वरना ये लोग मानेंगे नहीं। मेरे वतन में मेरे चमन में 100 रंगों के फूल खिले। मेरे वतन में ईद दिवाली एक दूजे के गले मिले। यही दुआएं मांग रहा है हाशिम और फिरोजाबाद। हिंदू मुस्लिम आप परेशान ना हो, हाशिम भाई थोड़ा आराम कर ले और इंशाल्लाह दूसरे दौर में आप सुनेंगे उन्हें। बैठे। मैं आपको ये गोश्तदार, अरे भाई भैया ऐसा नहीं होता है, आप इतना थोड़ी पढ़ा लेंगे किसी शायर को। बैठ जाए, आप बैठे इत्मीनान से। आप आए पढ़ेंगे आए? आ गया ना तो बैठिए ना। मैं तो आ गया ना, जो आप चाहते थे वो हो गया ना, तो बैठिए। तो हाँ जी, अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी। हाँ इजाजत है भाई आप खामोश रहे। हाशिम भाई के बाद 7 शायर हमारी फहरिस्त में और हैं, उन्हें भी आपको इन्हीं मोहब्बतों से सुना है जिस तरह आप हाशिम भाई को सुन रहे हैं। मैं पेश कर देता हूं जो हुक्म दिया है। नौजवानों, याद जब भी तुम्हें मेरी आए, आ रही है। मैं बोली कब रहा हूं, आवाज आ रही है। उनको चुप करना था, हो गया काम। इजाजत है। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। वाह वाह, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। नाम पाओगे हर जगह मेरा। किसने? अरे मेरे बात तो पता नहीं कौन कौन सर्च कर रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं शेर पढ़ रहा हूं, कहीं मैंने दूसरे का पढ़ दिया क्या, क्योंकि वो मेरे से पहले पढ़ जाता। अज़म भाई
याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको YouTube पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना, नाम पाओगे हर जगह मेरा। इश्क पर तुम रिसर्च कर लेना। ये नौजवान साथी हैं, मुझे तो इनका हुक्म, जब इन्होंने मेरी गुजारिश कबूल की तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो ये जो चाहते हैं वो मैं, और अपने जो मेरे मोहतरम बैठे हैं उनको बता दूं कि मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़े। जी मैं गजल सुनाता हूं, आप उसको गीत समझ के सुन लेना। अरे भाई पहले फैसला कर ले, आप सुनना क्या चाहते हैं? की जुबां पे है सितारों की जुबां पे, बेकरारों की जुबां पे तेरे रूप की कहानी। हाशिम भाई, होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए? यार अब तो जीत जाओ इन लोगों से यार। एकदम यार, एकदम नाक कटा दी तुम लोगों ने यार। है? अच्छा मैं देखो इधर देखूंगा, नहीं देखूंगा तुमको। होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए? होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए? होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए? दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए? कुर्बान जा। अब शेर सुनना। कह दो तो पेश कर दूं तुम्हें अपना खून दिल। एक भी नौजवान अगर बैठा रह गया तो मैं हो सकता मैं बैठ जाऊं। कह दो तो पेश कर दूं तुम्हें अपना खून दिल। मेहंदी हथेलियों पे रचाती हो किस? मेहंदी हथेलियों पे रचाती हो किस लिए? और ये शेर रघु भाई बैठे सुने। मेहंदी हथेलियों अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया तेरे होठों को मैंने। क्या कहने भाई? अरे गजल नहीं कहा यार, तुमको कैसे मालूम? और कमल कहना नहीं है, प्रचार हो जाएगा। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया तेरे होठों को मैंने कंवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। एक सहेली तेरी, तो चीख क्यों रहा है? चीखने की जरूरत है यार, दाद देना मेरे भाई। मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। सुनना। जिस तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मेरी हम सफर मेरी हमराज हो। मान लो तुम मुझे अपना शाहे जहां, मैंने माना कि तुम मेरी मुमताज हो। मान लो यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है। अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी गवारा है। वाह। यही अपनी हकीकत है। कटा दी। यही अपनी, ये सब जो है ना फूके हुए सैल बैठे हैं। यही आपने पीछे वाले, अच्छा अगर वो पूछेंगे हम बोले नहीं उनसे पीछे। यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है। अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी गवारा है।
कोई कुछ भी कहे लेकिन, कोई कुछ भी कहे लेकिन। अच्छा एक बात बताऊं, जिनके मामलात खराब चल रहे, बिगड़े हुए चल रहे, वो रिकॉर्ड कर लें, मामलात बन जाएंगे। चौथी लाइन पे मैं वादा कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो चाहो तो। यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है, अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी। कोई कुछ भी कहे लेकिन, कोई कुछ भी कहे पगली, बस इतना ही समझ लेना, ये दिल कल भी तुम्हारा था, ये दिल अब भी तो, ये दिल कल भी तुम्हारा था, ये दिल अब भी। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां। अच्छा यकीन मानो हाशिम भाई, जितने ये मेरी बात मान रहे हैं कि घर पर वाले सब की एक नहीं मानता। हाशिम भाई वो गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां। हाशिम भाई अरे नहीं यार, बैठिए बैठिए आप।